Bismillahirrahmanirrahim. Bootstrap tabs and peels. Tabs is a nice way to present information that is categorized in the limited content area. जिस तरह इस भाई ने tabs किए हैं लेकिन उन्होंने tabs किए नहीं हैं. टैब्स एक लिमिटेड एरिया में, एक कम एरिया में अगर ज़्यादा कंटेंट्स आपने लेने हैं तो वहाँ पर आप टैब्स यूज़ करते हैं या पेज यूज़ करते हैं. दे बोथ आर सेम, जस्ट डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क है. फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले अ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, एक मोबाइल है, आपने मोबाइल का वेबसाइट बना दिया या एक वेबसाइट है तो उनमें से मोबाइल की इन्फॉर्मेशन शो करना है तो फर्स्ट टैब में आप ये कर सकते हैं कि मोबाइल का नाम, ठीक है, मोबाइल की डिस्क्रिप्शन, या इसके बाद दूसरे टैब में आप फीचर्स ऑफ द मोबाइल, ठीक है, और तीसरे टैब में आप रिव्यूज अबाउट द मोबाइल वो ले सकते हैं. मींस लिमिटेड एरिया में आप मल्टीपल जो है वो आप ले सकते हैं. अच्छा, अगर आप एक सिंपल मेन्यू बनाते हैं तो सिंपल मेन्यू बनाने के लिए आप यूएल लेते हैं, यूएल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर आप एलआई लेते हैं, लिस्ट आइटम्स, और लिस्ट आइटम्स के अंदर आप फिर एंकर लेते हैं फॉर लिंकिंग, और इनको अपने अपने क्लासेस देते हैं. जिस तरह के यूएल को क्लास आप देते हैं नेव, अगर नेविगेशन मेन्यू बनानी है सिंपल सी नेव, इसके बाद फिर एलआई को आप नेव आइटम का कि ये लिस्ट आइटम्स हैं या नेव नेविगेशन का आइटम है, और एंकर को फिर आप वो लिंक होता है तो नेव जो है वो आप लिंक क्लास देते हैं और एक सिंपल मेन्यू आपके पास आ जाती है. ओके फाइन. यहाँ पे चलो इसी प्रोजेक्ट में से ये प्रोजेक्ट 2 है, कंट्रोल सी कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं और इस प्रोजेक्ट को ओपन करें. ये प्रोजेक्ट है आपका, और चलो देख भी लें जो कि यहाँ तक हो गया है. आज मुझे याद दिला दे, मैंने कुछ तैयार रेडीमेड डिज़ाइन भी आपको प्रोवाइड करना है बूटस्ट्रैप का. ओके, तो यहाँ तक कुछ हुआ है काम. इसके बाद यहाँ पे टैब्स, पहले हम टॉपिक भी कवर कर रहे हैं फिर इसका डिज़ाइन भी कवर करेंगे, ठीक है, जितना भी पॉसिबल हुआ उतना डिज़ाइन हम कवर करेंगे. ओके फाइन, करते हैं यूँ कि यहाँ पे लास्ट में एक डिवीज़न लेते हैं, डिवीज़न को क्लास का नाम देते हैं कंटेनर फ्लूइड, और कंटेनर फ्लूइड के अंदर डेफ क्लास रो, और यहाँ पे डेफ क्लास कॉलम डैश एस इन डैश 10, और इनके अंदर एक यूएल लेते हैं, ठीक है. यूएल को क्लास का नाम आप देते हैं नेव, फिर यूएल के अंदर लिस्ट आइटम्स होते हैं, लिस्ट आइटम्स के अंदर फिर एंकर्स होते हैं. चलो लिस्ट आइटम को आप क्लास का नाम देते हैं नेव डैश आइटम, और एंकर को आप क्लास देते हैं लिंक. ओके, यहाँ पे एंकर को देखो, एंकर के दरमियान में से आके अगर आप देखें इसके नीचे भी लाइन आ जाती है, मीन्स कि यहाँ से ये स्टार्ट, यहाँ पे इन, यहाँ पे एक आप नाम दे सकते हैं कि होम, या यहाँ से पिक्चर से देखते हैं वेब डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, फोटोग्राफी. वेब डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, फोटोग्राफी. और इसी को रिफ्रेश कर दें. ये आ गए हैं लेकिन इनका जो कलर है वो इसी से
देखो यूं। तो इनका जो बैकग्राउंड है वो भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। इस पूरे कंटेनर का बैकग्राउंड क्या करते हैं, क्लास तो ऑलरेडी है पीजी डार्क, तो पीजी डार्क देखो ये आ गए हैं। इसके बाद इनको थोड़ा सा ऊपर भी मूव करना है, इनके साथ अटैच हैं, बिल्कुल बिल्कुल अटैच हैं। तो फिर आप स्टाइल यहाँ से अप्लाई करें और मार्जिन, मार्जिन बॉटम, या आप कहें कि मार्जिन टॉप और माइनस में 10 पिक्सल दे दें। फाइन, फिट हो गया। इसके बाद करना ये है क्या, वो हो जाएगा सब कुछ ठीक। ये सिंपल सी एक नेविगेशन मेन्यू बन गई, सिंपल सी। इसके बाद क्या है, अलाइनमेंट होती है इनकी सेंटर और इंड, राइट पे और लेफ्ट पे बाई डिफॉल्ट है। एट द जस्टिफाई कंटेंट इक्वल टू सेंटर क्लास टू सेंटर द नेव। अगर आपने सेंटर करना है तो जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर आप यूएल को क्लास दे दे। ये यूएल है, कहाँ पे है, ये है यूएल, और नेव ये क्लास आप दे दें जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर। अगर आपने इसको सेंटर पर करना है, इसी तरह अगर आपने इनको राइट पर करना है तो आप यहाँ पे जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश इन का क्लास दे दें, तो ये राइट पर ही अलाइन हो जाएगी। ठीक है, जो कि 10 कॉलम हमने लिए हैं, दैट्स वाई। अगर आप फिर ले लें 12 कॉलम तो ये बिल्कुल इंड पर ही अलाइन हो जाएगी। ओके फाइन, चलो इसी को सेंटर पर रहने दें। या यहाँ पे 12 कॉलम ले लें तो थोड़े से और भी वहाँ पे सेंटर पर हो जाए, तो अब ये कंप्लीटली सेंटर पर हो गए। इसके अलावा अगर आपने इनको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे कन्वर्ट करने हैं तो आप यहाँ पर ले ले फ्लेक्स कॉलम। एट द फ्लेक्स कॉलम क्लास टू क्रिएट अ वर्टिकल नैप। अगर आपने वर्टिकली उनको अलाइन करना है या फिर ये सेंटर की वो ख़त्म हो जाएगी, फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वर्टिकली वहाँ पर आ जाएंगे। मीन्स अगर आप यहाँ पे फ्लैक्स डैश COLUMN फ्लैक्स कॉलम का क्लास ऐड करें तो ये देखो वर्टिकली अलाइन हो गए। फाइन। इसके बाद अगर आपने फिर उस साइड पर लाने हैं तो फिर आप ऑफसेट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फिर कितने कॉलम्स लेंगे, जितने कॉलम्स में ये लेने हैं, और उसके बाद ऑफसेट की प्रॉपर्टी यूज़ करें। मैं वही डिज़ाइन रखना चाहता हूँ। ओके क्योंकि हम टॉपिक भी कवर कर रहे हैं यहाँ पे, वो डिज़ाइन भी बना रहे हैं। नोट इफ यू वांट टू इंक्लूड टैब्स और fields plugin functionality individually then you will need tab.js। अगर आप इंडिविजुअली ये चाहते हैं बूटस्ट्रैप के बगैर तो आप tab.js जो है वो डाउनलोड करेंगे। Adding the nav and nav tabs classes to the tab UL will apply the bootstrap style to tabs while adding the nav and nav piece classes will apply styling to pills। अब ये तो ऊपर जो ले ली ये सिंपल सी मैन्यू ले ली। अगर आपने लेने हैं टैब्स या पिल्स, टैब्स भी इसी टाइप के होते हैं, तो आपने एक यूएल लेनी होगी, यूएल को आपने क्लास नेव देना होगा। फिर अगर टैब्स लेने हैं तो नेव डैश टैब्स का क्लास सेट करना होगा, और अगर आपने लेने हैं पिल्स तो नेव और नेव डैश पिल्स का क्लास आपने ऐड करना होगा। ओके इसके बाद अगर किसी को एक्टिव करना है, किसी आइटम को एक्टिव बनाना है तो आप एंकर को एक्टिव का क्लास भी ऐड कर देंगे। फाइन, यहाँ पे देखो ये आपने सिंपल सी मैन्यू ली है। ओके इसके बाद नेव और नेव डैश टैब्स यहाँ पर आप सिर्फ ऐड करें, बाकी छोड़ दें यूं, कंट्रोल एस। तो ये उसी तरह ही है लेकिन थोड़ा सा उनका देखो डिज़ाइन चेंज हो गया। फाइन। ओके
इसके बाद करना क्या है, अगर आपने फिर एक को एक्टिव बनाना है तो आपने लिंक के साथ एक और क्लास भी ऐड करें एक्टिव, और ये सिर्फ और सिर्फ वेब डिज़ाइन वाला जो है वो एक्टिव बन जाएगा। एक्टिव मीन्स हाईलाइट हो जाएगा ये। ओके फाइन। अगर आपने ऊपर से ठीक है यू लाने हैं इसी तरह, तो आप यूं भी कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन हम अपना डिज़ाइन बाद में बनाते हैं, जस्ट आपको दिखाना है कि देखो ये फिलहाल सिंपल से आपके पास स्टेप्स आ गए। लेकिन अगर आपने पील्स का डिज़ाइन रखना है तो आप टैब की जगह जस्ट पील्स ऐड करें, कंट्रोल एस यहाँ पर देखें तो फिर ये यूं बन जाएगी। ये पील्स का डिज़ाइन हो गया। ओके यस। अगर आप चाहते हैं कि जिस पर क्लिक करें तो उनको एक्टिव बनाएं, अब ये जब टूग लेबल बन जाएंगे, टूग लेबल मीन्स कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे कुछ शो हो जाए, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ शो हो जाए। बेसिकली हम जो कर रहे हैं तो इसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ शो होगा। पहले जो हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि लिमिटेड एरिया में से ज़्यादा कंटेंट लाना, तो अब वेब डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो वेब डिज़ाइन की रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे शो हो जाएंगे। दोबारा अगर यूआई डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो यूआई डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन उस जगह पे ही डिस्प्ले होंगे, ना कि किसी और जगह पे, मतलब रिप्लेस हो जाएंगे। तो एक स्मॉल सी एरिया में आप मल्टीपल जो है इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह की आपकी सर्विसेज है तो सर्विसेज में वेब डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, फोटोग्राफी, और एक एरिया में ये सभी डिज़ाइन टूग लेवल बनाना, तो ये खुद ब खुद एक्टिव होंगे और उनके इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे शो होंगे। ये कोशिश कर रहे हैं अभी। फिर अगर आपने टैब्स विद ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपने बनाई है। अगर आपने टैब्स भी ड्रॉप डाउन बनाने हैं तो नेफ आइटम को उसी तरह लिस्ट एल को आप क्लास सेट करें ड्रॉप डाउन, फिर एंकर में आए और एंकर में नेव लिंक के साथ ड्रॉप डाउन टूगल का क्लास सेट करें और एक डेटा टूगल करें ड्रॉप डाउन, और नीचे ले ले डेव क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू, और हर एक एंकर को ड्रॉप डाउन आइटम का क्लास ऐड करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने इस एल को ड्रॉप डाउन बनाना है तो देखो ये एल यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे इंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप एक क्लास ऐड करें ड्रॉप डाउन, ओके। फिर आप एंकर को भी एक क्लास ऐड करें ड्रॉप डाउन डैश टूगल, और एक एट्रीब्यूट ऐड करें एट्रीब्यूट डेटा टूगल, डेटा टूगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन, ये ऐड करें। और इस एल आई के अंदर आप क्या ले लें, इस एल आई के अंदर देखो एक डिवीजन ले ले और उस डिवीजन को क्लास का नाम दे दे ड्रॉप डाउन मेन्यू, ओके। और ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लिस्ट आइटम्स है या एंकर्स है, ठीक है। एंकर को आप ड्रॉप डाउन आइटम, और पहले आप उनको जो देते थे नेव लिंक देते थे, लेकिन यहाँ पे आप देंगे एंकर, फिलहाल ऐश कुछ नहीं है, और क्लास सेट करें कौन सा ड्रॉप डाउन डैश आइटम, फाइन फॉर एग्जांपल, और इसी को नाम दे रहा हूं कि ड्रॉप डाउन 1, ड्रॉप डाउन 2, ड्रॉप डाउन 3। तो देखो ये खुद ब खुद साइन भी आ गया और ये ड्रॉप डाउन भी बन गई। इसी तरह अगर आपने इसको भी ड्रॉप डाउन लेना है तो आप ले सकेंगे इजीली। नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि टूग लेबल और डायनामिक टैब्स बनाना, ताकि एक पर क्लिक करे तो एक की इन्फॉर्मेशन, दूसरे पर क्लिक करे तो दूसरे की इन्फॉर्मेशन। टूग लेबल बनाने के लिए आप यूएल ले लें, यूएल हमने ऑलरेडी लिया है, यूएल में से नेव टैब्स ये ऑलरेडी हमने ऐड किया है। यूएल के अंदर सर्टेनली एल आई होती है,
LI के अंदर फिर एंकर होते हैं, लेकिन आपने यूएल को या आप कह सकते हैं कि एंकर को आपने डेटा टूगल इक्वल टू टैब एट्रीब्यूट हर एक लिंक को आपने ऐड करना होगा। ठीक है, डेटा टूगल इक्वल टू टैब आपने हर एक एंकर को ये एट्रीब्यूट ऐड करनी होगी। इसके अलावा फिर आपने href में रेफरेंस आईडी देनी होगी। मतलब li के अंदर देखो डेटा टूगल इक्वल टू टैब और href आपने देना है। इसके बाद बॉडी ऑफ कंटेंट होगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कर रहे हैं वो ये एंकर को आपने एक एट्रीब्यूट ऐड करनी होगी और सभी एंकर को, ठीक, इसको भी और इसको भी। ठीक है, यहाँ पे डेटा टूगल इक्वल टू टैब आपने देना होगा। डेटा यार ये मल्टीपल जगहों पे कंफ्यूजन आ रही है। और ये आपने एंकर को ही ऐड करना होगा। यहाँ पे देखो ये एंकर है, इस एंकर को भी, इस एंकर को भी, और इस एंकर को भी। ये ड्रॉप डाउन मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स बन जाएगा। फाइन, ताकि आप डायनामिक टूगलेबल बनाए, फिर आप ड्रॉप डाउन तो बना सकते हैं, पहले भी आपने बटन्स बनाए हैं वगैरह वगैरह। तो इस LI को मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ। ओके, और href में आप क्या कर देंगे, एक रेफरेंस आईडी दे देंगे, जैसे कि एश वेब, एक नाम दे दिया, जैसे कि एश के साथ UI डिज़ाइन, ये नाम दे दिया, और एश के साथ प्रोटोटाइप दे दी आईडी। ये हो गई, ये UL कंप्लीट हो गई अगर आपने टूगलेबल बनाना है। फिर इसके बाद बॉडी होती है। बॉडी मीन्स ये तो आपने रेफरेंस दे दिए कि इस पर क्लिक करने से ये आएगी वेब डिज़ाइन के डिवीज़न पे, इस पर क्लिक करने से ये आएगी UI डिवीज़न में, और इस पर क्लिक करने से आएगी प्रोटोटाइप डिवीज़न में। तो वो डिवीज़न भी तो आपने लेने होंगे। वो कैसे लेने होंगे, वो आपने एक डिवीज़न लेनी होगी टैब कंटेंट के नाम से, which will include content of tab when clicked। ये सब के लिए मेन डिवीजन होगी, वेब डिज़ाइन के लिए, UI डिज़ाइन के लिए, प्रोटोटाइप के लिए टैब कंटेंट मेन डिवीजन होगी। फिर इसके अंदर आपने एक अदर डिवीजन लेनी होगी, और हर एक डिवीजन को फिर आपने वो रेफरेंस आईडी देनी होंगी, जिस तरह के वेब डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एंड UI डिज़ाइन, हर एक के लिए अलग अलग वही यूनिक आईडी से आपने लिंक करना होगा। पहले भी इस तरह कर चुके हैं। इफ़ यू वांट, मतलब देखो टैब कंटेंट, ठीक है, टैब पेन ये इसलिए आप यूज़ करते हैं अगर आप कुछ फेडिंग चाहते हैं। इफ़ यू वांट द टेप्स टू फेड इन एंड आउट व्हेन क्लिकिंग ऑन देम, ऐड द टैब पेन एंड फेड क्लास। ये क्लास आप फिर ऐड करें, टैब डैश पेन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको आप एक्टिव बनाना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेंट नीचे होंगी वो शो होंगी, और कंटेनर भी आप क्लास का नाम देंगे, और आईडी यूनिकली रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इस डिवीजन के अंदर आप जो कुछ लेंगे वो शो होगा। मेरा मतलब है कि UL यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो फिर आपने यहाँ पे एक डिवीजन, उस डिवीजन को क्लास का नाम टैब कंटेंट, और टैब कंटेंट के अंदर आपने कितने डिवीजन लेने होंगे, 1 2 3, और हर एक आईडी देनी है, कौन सी, वेब, इसके लिए
ताकि उस पर क्लिक करें तो फिर इस डिवीजन को रेफर हो, और दो और लेने होंगे, और इस डिवीजन को आपने आईडी देनी होगी यूआई डिज़ाइन, वही आईडी जो आपने यहाँ पे दी है, और इस तीसरे को आपने कौन सी आईडी देनी होगी, प्रोटोटाइप की आईडी। ये आईडी कंट्रोल सी करें या यहाँ पे कंट्रोल वी करें, हर एक डिवीजन को आपने ये ऐड कर दिया। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपने क्लासेस ऐड करने होंगे, हर एक को अपने क्लास ऐड करना होगा। क्लास टैप पेन, इसके बाद फेट, ओके, कंटेनर, ये आपने सबको ही ऐड करना होगा। ओके, फिर अगर फर्स्ट को आपने एक्टिव बनाना है तो इसको फिर आप एक्टिव का क्लास भी ऐड करें। अब आप इस कंटेनर के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे शो, जिस तरह के H3 दिस इज वेब डिज़ाइन सेक्शन, पैराग्राफ, ये हो गया, ये इस डिवीजन के लिए। फिर इस डिवीजन के अंदर कुछ लेना है, जस्ट ये लिख लेता हूँ, ठीक। प्रोटोटाइप सेक्शन, नंबर रिफ्रेश करते हैं, ये कंटेंट्स, हेलो दिस इज यूआई डिज़ाइन, हेलो ये प्रोटोटाइप का है, हेलो दिस इज वेब डिज़ाइन सेक्शन, ठीक। ये आ रहे हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड भी जस्ट आ रहे हैं, ठीक है, टूग लेवल तो है ना, फाइन। फिर इस टेक्स्ट को वाइट करना, कलर अप्लाई करना, जो कुछ आप उस पर कर रहे हैं वो डिज़ाइन अप्लाई करना, उन पर बॉर्डर अप्लाई करना, अब सब कुछ आसान बन गया है क्या, ओके। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को H3 को स्टाइल अप्लाई करना, या इसको स्टाइल अप्लाई करना, कलर वाइट, इसके बाद इनको रोज कितनी दिए हैं, ठीक है। तो देखो ये उसी तरह ही शो हो रहा है, फाइन। ये फर्स्ट जो एक्टिव है इसको भी एक्टिव बना ले, LI ये एक्टिव है, ओके।
अच्छा, अगर इसको ऑफसेट देना है तो किस तरह देंगे? SM डैश ऑफसेट डैश टू, ऑफसेट पहले है। ओके, और अगर 4 कर देते हैं तो ठीक है, अब सेट हो गया। अब अगर आपने यहाँ पर पिक्चर लाने हैं तो फिर कैसे लाएंगे? तो बस इस डिवीजन के अंदर आप पिक्चर ले आए। ठीक है, इस डिवीजन के अंदर आप यहाँ पर ले आए IMG को सोर्स दे दें, यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स ढूंढें इमेजेस के अंदर 3.jpg या कुछ और पिक्चर, इसी तरह की पिक्चर आप नेट से डाउनलोड करें। ठीक है, और मतलब चलो पहले हम पिक्चर को ले आए तो फिर देखते हैं इमेजेस के अंदर 3.jpg कंट्रोल एस, आप देखें इमेज आ गया ना। फिर इमेज को कंट्रोल करना, कम करना, ज़्यादा करना, इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देना, वो कर सकते हैं। तो देखो इस पर क्लिक करने से आ रहा है, उस पर क्लिक करने से आ रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करने से इमेजेस आएंगे। तो जितने भी इमेजेस आपने लेने हैं उतने ही ले ले। फिर इस इमेज को आप क्लास दे सकते हैं कि img फ्लूइड। img फ्लूइड किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? किसके लिए? इमेज रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप अपना भी विड्थ हाइट दे सकते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे ये क्लास मत दे, इसके बाद आप अपना विड्थ दे सकते हैं 200 पिक्सल, 200 से ये क्या फर्स्ट। ओके, इसको टैब्स बनाते हैं, टैब्स। तो टैब्स यूं शो हो रहे हैं, 1 मिनट। Nur active than our image package था, बट image रुकेगी ना डेटा। व्हाट्सएप 3 के खुदा प्रॉब्लम नहीं था, सेकेंड टाइम क्लिक करने से आ जाता है सब कुछ। ओके, किसी दूसरे को एक्टिव बनाते हैं, मतलब आप किसी इसको एक्टिव बनाए कंट्रोल एस, और इससे कंट्रोल एक्स कर एक्टिव, यहाँ पर इसको एक्टिव करें कंट्रोल एस। तो इसका भी यही सिचुएशन है। आई विल चेक दिस। ठीक है, इसको चेक कर दूंगा मैं क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज बूटस्ट्रैप 3 में ये एक्टिव बन जाते हैं, बट बूटस्ट्रैप 4 में मैंने चेक नहीं किया कि क्यों हो जाए और क्यों इस तरह एक्टिव नहीं होते।
अदरवाइज जो प्रोसीजर लिखा है एक्टिव होने का तो वो यही है, लेकिन इनमें से कंटेंट एक्टिव हो जाती हैं लेकिन कंटेंट इनमें से एक्टिव नहीं आते, तो इनके लिए भी कोई क्लास होगा या कुछ और होगा जो कि यहाँ पे आप काम नहीं कर रहा। कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपने देख लिया कि टैब्स का जो स्ट्रक्चर है वो यूं है और पिल्स का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ और था। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर आप यहाँ पर पिल्स कर देते हैं, यहाँ पे देखो तो इसका डिज़ाइन भी आप नोट करें, बाकी सेम चीज़ें हैं, सेम वही इंफॉर्मेशन शो करते हैं और टू ग्रेबल होते हैं। टू ग्रेबल आप इनको बना सकते हैं, लेकिन इनका यही जो स्ट्रक्चर है वो ये है। कंट्रोल F5 करता हूँ, कभी कभी इस तरह होता है, कंट्रोल F5 से हो जाता है, लेकिन नो रिजल्ट। ओके, दोबारा क्लिक करते हैं तो एक्टिव बन जाती है सब कुछ। ठीक, इसी तरह नीचे लाना, फिर इनके साथ कुछ और इमेज शो करना। ठीक, फिर इसके बाद जो है वो ब्रेक लगाना। ठीक है जी, तो उसी तरह का सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं टैब्स। इस तरह मतलब टैब्स लाना, फिर इसके अंदर भी आप रोज और कॉलम्स का आइडिया यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप तैयार भी ले सकते हैं। तैयार कहाँ से लेंगे? रेडीमेड टैब्स लेना, ठीक, वो आप कैसे लेंगे। लेकिन बूटस्ट्रैप 4 के बारे में आप देखते हैं कि आए हैं कि नहीं। बूटस्ट्रैप 4 टैब्स एग्जांपल्स, इमेजेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखें, देखो ये बूटस्ट्रैप 3 के हैं, बूटस्ट्रैप 4 डैशबोर्ड, बूटस्ट्रैप 3 के बहुत सारे हैं, मेरे पास भी पड़े हैं, और यही जो चीज़ है ये भी मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन बूटस्ट्रैप 4 का हमने देखना होगा, क्योंकि अब आया है तो किसी ने डिज़ाइन नहीं किए होंगे, बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें देखो जो है वो तैयार मिलती है। Bootstrap 4 tabs example for images. क्योंकि अभी बीटा वर्जन है तो बहुत मुश्किल से मिलेगी हमें, तो इस तरह खुद सेट करना होगा आपने। और अगर बूटस्ट्रैप 3 के आप फाइंड आउट करना चाहे, या जस्ट आप सिर्फ लिखिए बूटस्ट्रैप, तो देखो ये आ गए आपके पास। इनमें से जो कुछ भी लेना है ले सकते हैं। ये है, इसके अंदर देखो एक टैब के अंदर ये है, ये है टैब के अंदर पूरी पूरी पेज भी ले सकते हैं आप टैब के अंदर, पूरे पूरे सेक्शंस आप ले सकते हैं टैब के अंदर। क्या वहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि इनका CSS कोड सब कुछ आप लेंगे। कैसे लेंगे आप? अगर ये चीज़ आपने लेनी है, फॉर एग्जांपल ये भी देखो इनका कुछ और डिज़ाइन है टैब्स का, तो मीन्स इस एरिया में से चीज़ें आएंगी। ठीक, टैब स्टाइल इंस्पायरेशन,
फिर इस एरिया में जो कुछ आपने लेना था तो वो ले सकते हैं। फाइन है। इस पे अब मैं मज़ीद टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने लेआउट सेट किया है, और फिर ये आप लोगों का काम है कि इस पे टाइम लगाना है, इनको सेट किस तरह करना है। ठीक, फिर आपसे नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा सर्टेनली। किस चीज़ का, इमेज का क्या? यह स्टेप्स का कोड भी है हर जगह पे। देखो अगर आपने यही टाइप का डिज़ाइन, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ सारे बूटस्ट्रैप 3 के हैं। बूटस्ट्रैप 3 में बात बहुत सिंपल थी, वहाँ पे हर एक चीज़ सेट, और क्योंकि ये अब बीटा वर्जन में है तो बहुत कम मॉडिफिकेशन हुई है, बहुत कम लोगों ने उनमें से मतलब ट्यूटोरियल उन पर लिखे हैं या उन पर कुछ काम किया है। मैं भी फर्स्ट टाइम इनको यूज़ कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मैं इन पे चीज़ें बना रहा हूँ। तो देखो इसको भी आप बना सकते हैं यूँ, कोलैप्सिबल लिनियर मेथड्स, एंड बहुत सारे डिज़ाइन मेरे पास और भी पड़े हुए हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन चलो बूटस्ट्रैप 4 ही अच्छा है, आप लोग उस पर अगर काम करें तो अच्छी बात है, बाकी डिज़ाइन तो उसके लिहाज से सेट है। ठीक है, इस स्टेप इस डिवीजन में फिर आप अदर इमेजेस ले आए। फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने टेक्स्ट लिया है तो उसमें से आप टेक्स्ट की बजाय क्या ले लें, यही इमेजेस ले लें, कुछ और इमेजेस ले लें। देखो, और इसमें से ये इमेजेस ले लें। देखो इनमें से टू लेवल, और इमेजेस को जस्ट चेंज करें। यहाँ पर नीचे भी इमेजेस ले आए या ब्रेक से ले आए या कुछ और तरीका यूज़ करके ले आए इमेजेस, तो बस वो बन गए, उसी तरह का लेआउट जो है आपका बन गया। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो आप एक पोर्टफोलियो ले लें। कैसे लेंगे? रो है, इस रो के बाद एक H3 पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो आ गया। टैग सेंटर करें, स्टाइल फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर वाइट। टेक्स्ट सेंटर क्यों नहीं हो? टेक्स्ट सेंटर बूटस्ट्रैप है ना? या यूं कर देंगे, ठीक है, नहीं कुछ और करते हैं। अब नीचे लाएं,
ठीक है, ये ऑफसेट से इसको भी सेट करें। ठीक है, इसको ऑफसेट से सेट कर देंगे। फाइन, ओके, ठीक है जी। इसको टू लेवल हो गए। इसके बाद जो है एक बटन है लोड मोर। ठीक, वो बटन भी आपने लेना है। ये टैब कंटेंट ख़त्म हो गए, तो टैब कंटेंट के बाद भी आप ले सकते हैं आइकन। एक आइकन है ना, देखो, ये लोड मोर की एक लिंक है एंकर, और इसके बाद एक आइकन है। तो आप एक एंकर ले सकते हैं, एंकर में से फ़िलहाल ऐश, और यहाँ पे लोड मोर का नाम दे सकते हैं, लोड मोर। तो इसी का जो क्या कहते हैं, इसी को अलाइन करना सेंटर पर या लेफ़्ट पर या राइट पर, एक रो के अंदर भी ले सकते हैं। मतलब कंट्रोल एक्स करें, रो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होके रो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि डेफ क्लास रो, रो के अंदर डेफ क्लास कॉलम डैश SM12, और SM12 के अंदर आप ये ले सकते हैं यूँ। फिर इसको ऑफसेट से अलाइन करना, या आप यूँ कर सकते हैं कि कॉलम SM2 में ये लेना और ऑफसेट SM8 दे दिया, SM4 करें तो यहाँ पे 5 दे दें, और फिर इसको वाइड करें। ठीक, क्या करें, वाइड कैसे, एंकर, तो एंकर में से यहाँ पे स्टाइल, टेक्स्ट, डेकोरेशन हो गए, और कलर वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये जो नीचे लाइन्स होती हैं तो लोड मोर, ओके। और इसके नीचे आइकन फंड आसम, फंड आसम को कनेक्ट किया है, ऊपर कनेक्ट किया है ना, तो फंड आसम में जाएं, और वही का आइकन जो है वो ढूंढे। सर्च में क्या पता चलता है, डाउन, चेवरन डाउन, कंट्रोल C करें, और थोड़ा सा स्पेस दे दें, एंड BNSP, एंड NBSP है, ओके। थोड़ा सा आ गया, तो इसके बाद थोड़ा सा और भी दे दें। ठीक, और इसके बाद इनका जो
कलर है वो क्या करें, ग्रीन है, डार्क ग्रीन कर देते हैं। हम्म, या ग्रीन कर दें, ठीक, फॉन्ट साइज ज़्यादा करें। ठीक जी, उसी तरह कलर फिर फोटोशॉप से पिक करें। फाइन। और अगर इस लोड मोर को भी इसी तरह बनाना है, वो तो इसी तरह ही है। ये हो गया। इसके बाद अदर सेक्शन, उस सेक्शन में से उसी तरह जो ऊपर मैंने बैकग्राउंड पिक्चर लिया है और बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिया है, सेम मतलब वही सेक्शन कॉपी करें। कौन सी सेक्शन, डू यू लाइक, ये सेक्शन, डिवीजन, कंट्रोल सी, और लास्ट में से ये रो ख़त्म हो गई, ये डिवीजन ख़त्म हो गई। इसके बाद वही कंट्रोल एस, देखें वही चीज़, जस्ट बैकग्राउंड पिक्चर चेंज करें। मतलब इसके ऊपर देखो बटन्स है, तो इन बटन्स को रिमूव करें। और इसके ऊपर क्या लिखा है, प्राइसिंग टेबल, क्लीन ब्यूटीफुल फ्लैट टेबल। प्राइसिंग टेबल, इसके बाद H5 क्लीन एंड ब्यूटीफुल फ्लैट टेबल। ठीक, और इसके बाद फाइन, जस्ट इमेजेस की तरह ढूंढे, बाकी बात उसी तरह ही बनी है। नेक्स्ट जो सेक्शन है, तो नेक्स्ट सेक्शन बनाने हैं कार्ड्स। कार्ड सिंपल कार्ड है, कार्ड का हेडर, कार्ड की बॉडी को ब्लैक बना देंगे, इसको बिल्कुल ब्लैक, इसका कलर जो है फोटोशॉप से पिक कर देंगे, इसका कलर भी फोटोशॉप से, यही कार्ड के अंदर। ये बहुत आसान है ये सेक्शन, बाकी जो है वो काम आसान हो गया अब हमारे लिए, क्योंकि ये भी बैकग्राउंड पिक्चर है, जस्ट कॉपी पेस्ट है। ये चीज़ें लानी है, ठीक है, तो ये ला देंगे, ये तैयार डिज़ाइन मिलता है तो ये ला देंगे CSS में। ओके, और ये फिर फॉर्म बनाना है, फॉर्म भी ला सकते हैं, जस्ट बैकग्राउंड ये भी उसी तरह है। यस, ये कौन सा, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है। यस, ये सारे पिक्चर्स है, ये एक पिक्चर, दूसरा पिक्चर, तीसरा पिक्चर, चौथा पिक्चर, ठीक है, ये पूरे के पूरे पिक्चर्स है। ये एक पिक्चर नहीं है, ये 4 पिक्चर और फिर 4 पिक्चर, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करने से कुछ और पिक्चर आएंगे, जैसे मैंने ले लिए, ठीक है, ये सारे पिक्चर्स हैं। क्या, यस, इसको कहते हैं टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल भी कहते हैं, और इसको कोर्ट के अंदर, ठीक है, ये कोर्ट है, तो कोर्ट के अंदर या टेस्टिमोनियल का अपना स्टाइल है, उसके अंदर बंद करेंगे। कल आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 100%, ठीक है। जो कमियां रहती हैं, जो और डिज़ाइन रहता है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, अब नमाज कज़ा हो रही है, सो थैंक यू सो मच।